नौकरी ना लगे फिर कोई नहीं पूछता है। भगवान राजा बने तो क्या होगा? एक भीष्म मध्य प्रदेश के राजा है भीष्म, उनकी पुत्री का नाम रुक्मिणी, वो भगवान को अपना पति मान बैठी है। भीष्म की बेटी, लेकिन उसका बेटा है रुक्मी, वो अपनी बहन की विवाह शिशुपाल के यहाँ संबंध तय कर दिया। लेकिन रुक्मिणी भैया भगवान को पति बना बैठी, शिशुपाल लेकर भी आ गया। तो रुक्मिणी भैया ने एक पत्र लिखा भगवान द्वारकाधीश को और ब्राह्मण को पत्र दिया और देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र हमारे द्वारकाधीश तक भेज दो। बेटी रोनी, चिंता नहीं करो बेटी, ये पत्र भी जाएगा और जिसके पास पत्र जाएगा उसको लेकर भी आऊंगा, तुम चिंता नहीं कर। ऐसा कहकर के रुक्मिणी से भगवान के ब्राह्मण देवता कहाँ आ गए? द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में आकर भगवान ने देखा हमारे ब्राह्मण पधारे हैं। भगवान ने दौड़ करके पंडित जी का स्वागत किया और अंदर ले गए, भोजन कराया। इसके बाद फिर पूछा कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहा हो सो कर देना लाभ हमारा। ये ब्राह्मण देवता कैसे आया होगा, कैसे आया होगा? तब कहा कि हम ये
पत्र लेकर आए बेटी रुक्मिणी का, लाते हो गए भगवान लेकर गए अंतापुरी में। तो जाकर भगवान ने पत्र खोला, तो भगवान पत्र पढ़ते हैं, क्या लिखा रुक्मिणी ने? सुरक्षिता गुणान भुवन सुंदर शरणमतांते नृश्य कर्ण नहीं हतो परियज्युता विसतिचेत्र पात्रपम में। हे स्वामी, जब से हमने अपने गुरु नारद के द्वारा आपकी सुंदरता का बखान सुना, आप संसार में सारे भुवन में आप ही सबसे सुंदर हो। कितने भुवन हैं? 14, 7 नीचे 7 ऊपर, सारे 14 भुवनों में आपके समान कोई सुंदर है नहीं। आप दयालु हो, आप करुणा के सागर हो, आप प्रेम करने वाले को प्रेम निभाना जानते हो। इसलिए प्रभु, जब से सुना है आप सारे भुवन में सुंदर हो, तब से हमारी रूपम दृश्याम दृश्यवती आपका दर्शन आंखों से आंखें करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का शिकार कोई शिकार करके ले जाए। हम हैं तुम्हारी कि शिशुपाल हमारी बना कर आगे ना ले जाए। प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। भगवान ने पत्र पढ़ा, वो कहा रुक्मिणी, जितना तुम हमारे लिए तड़प रही हो, हम भी उतना तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, चिंता नहीं करो, सवेरा होने दो, मैं अभी आता हूँ। भगवान सवेरा हुआ, ब्राह्मण को जलपान भोजन कराया, ब्राह्मण की बधाई करी है, सम्मान किया, रथ पर बिठाया, बिठा करके भगवान उत्तर प्रदेश को चले गए। तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने सुबह सुबह तब कहा, मुझे पता नहीं, पंडित जी आए थे रात में चिट्ठी लेकर के, और पंडित जी लगा के चले गए। किधर को गए? वो किधर को गए? बलराम जी जान गए, हमारा कन्हैया रुक्मिणी से प्रेम करता है, लेकिन वहां से शिशुपाल जरासंध ये सब रात लेकर के आए हैं। वहां तो युद्ध होगा, मेरा कन्हैया अकेला है, हम भी जाएंगे। तो बड़ी गाड़ी से आग हो गया बलराम जी ने, और पीछे से बलराम जी भी चल दिए हैं। उधर रुक्मिणी भैया अपने घर से निकल करके कहाँ आ रही? देवी मंदिर की पूजा कर रही है। कहीं कहीं ये परंपरा है कि लड़की भावर के पहले देवी माँ से सुहाग लेके जाती है। पहली परंपरा है ये, और कछु हमारे यहाँ की परंपरा है ऐसी कि बिटिया मंडप में ली जाएगी भावर में, उसके पहले देवी माँ के पास जाएगी सुहाग लेने के लिए। तो माता रुक्मिणी आई मंदिर में सखियों के साथ। रुक्मिणी माँ चली आ रही है मैया के मंदिर में आई, और सखियां गाती आ रही है। मंदिर में जब जाओ, घर से मंदिर जाओ तो मंदिर गाना सीख लो। हमारे बूढ़ी माता जाती पूजने तो कार लगा के जाती है। आज भी मंदिर जाओ तो फालतू बातें नहीं, मन में कोई विचार नहीं, न कान से फोन लगाओ, केवल गीत गाती हुई भगवान का ध्यान करते हुए मंदिर जाना चाहिए। आज रुक्मिणी मैया जा रही है और गाती जा रही है, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा, ये दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दिया तुमने सबको सहारा, तो मैं दे दी
मैया पहुंची मंदिर में, जा करके मैया ने दुर्गा मैया की पूजा करी है। नमस्ते अम्बके दीक्षाम परिसंतान शिवा भूया पुत्र में भगवान कृष्ण सदनो बोधता। हे अम्बे, हे भगवान शिव की अर्धांगिनी, हे गणेश की माता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जैसे आप भगवान शंकर की पत्नी बनी बैठी हो, ऐसे हमें भी द्वारकाधीश की पत्नी बना दो। पूजा की मन अनुरूप सुभग वर्मा, जब वरमाला मुझे श्याम सुंदर पति रूप मिल जाए तो देवी मैया के मंदिर से आवाज आ गई, माने जाए राजा हो मेरा ही शोभर सहज सुंदर भाव मेरे जाए हो मेरा ही शोभर सुंदर सावी हो राय मान स्वधान सभी राजत राम करुणाए धाम सुधान सी गणी भारत भावी हो तुमको मिलेगा। गौरी मैया की पूजा करके महारानी रुक्मिणी जैसे मंदिर से बाहर निकली, तब तक द्वारकाधीश आ गए। रखवाले लगे हैं, रुक्मिणी मैया कहीं जा नहीं पावे। रखवालों ने भगवान को देखा तो रखवाले सब बेसुध हो गए, नहीं भूल गए अब काय को छाड़े। कितने बढ़िया चेहरा है, कितने बढ़िया गाल है, कितने बढ़िया गाल है, कितनी बढ़िया चाल है। सब भगवान को देखते रहे और ठाकुर जी मंदिर में पहुंच गए। रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा, पकड़ करके लेके आए, रथ पर बिठाया, बिठा करके भगवान हवन करके लेके चले गए। द्वार पर खड़े रहकर देखते ही रह गए। जब शिशुपाल को चला मालूम रुक्मिणी को द्वारकाधीश ले गए तो बड़ी भारी सेना रुक्मिणी लेकर के पीछे गया, तो रुक्मिणी को हाथ पांव बांध करके भगवान ने रथ पर बांधा और तलवार निकाल कर भगवान रुक्मिणी की बहन भाई रुक्मिणी को सिर काटने वाले थे कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, नहीं प्रभु ये मेरा भाई है, सिर्फ नहीं काटो, जीवन भर लोग कहेंगे कि रुक्मिणी ने अपने स्वार्थ के पीछे अपने भैया को करवा दिया था। इस भाई की हाथ हमने राखी बांधी है, रक्षा का संकल्प किया था, इस भाई को ना मारो। तो भगवान ने कहा इसको छोड़ेंगे नहीं, हाथ पांव बांधकर रथ में डाल दिया। तब तक बलराम जी आ गए, बलराम ने काटा कन्हैया को, बोले कन्हैया ये अपने अब तुम्हारे सारे इंसाफ हो गए, कहूँ ऐसे ऐसा करते व्यवहार तो छोड़ो को का भैया ये रानी छोड़ेंगे द्वारका में बचाओ ले जाओ। तब तक बड़ी भारी सिर से शिशुपाल की आ गई। बलराम जी ने भयंकर युद्ध किया, सारी सेना को हरा दिया। सेना लौट करके वापस जाने लगी। शिशुपाल बोला कि अब जो चढ़ावा लेकर हम आए थे दुल्हन मिला करके ले जाते, ना दुल्हन मिली ना बेवाह तो हंसी नहीं करेगी हमारी, ये पान की रहेगी खाली। तो एक लोग बोले एक काम करो, दुल्हन को जोड़ा तुम पहन लो, पालकी में बैठ जाओ तो हंसी बच जाएगी। यही किया शिशुपाल ने, दुल्हन का सारा श्रृंगार जोड़ा पहन करके शिशुपाल पालकी में बैठ गया, ऊपर से डाले ध्यूर, तब शिशुपाल अपने घर को चला गया। द्वारकाधीश अपने द्वारका में आ गए, बलराम जी आ गए और शुभ मुहूर्त में मंडप का आ गया और भगवान कन्हैया दूल्हा बन रहे हैं और मां रुक्मिणी दुल्हन बन रही है, श्रृंगार हो रहा है। और संसार में ऐसा दूल्हा कोई नहीं बना होगा। आए हमारे प्रभाकर
खरे साहब श्रृंगार की सामग्री सारी कल बनाई थी हमने, वो लेकर के भारत जी गुजरात भगवान का प्रभाव हो रहा है। भैया ठाकुर जी का प्रभाव हो रहा है। सभी माता बहनों से अनुरोध है, जो भी अपने हाथ में श्रृंगार सामान लाई हो, साड़ी आदि लाई हो तो भगवान को अर्पण कर दे, नहीं लाई हो तो कोई बात नहीं, मन सोचना के नहीं ला पाए तो जो सौभाग्यशाली होते हैं वही इस मौके का लाभ ले पाते हैं। हर कोई नहीं ले पाता, जिसके भाग्य में होता है वही लाभ मौका का लाभ ले पाता है। हमने कल कहा था श्रृंगार का सामान साड़ी आदि तो दुख चूड़ी तो लेकर चढ़ाई थी भागवत जी पर कभी मन में ये भाव नहीं आया अपना पहनना, अपना ओढ़ना देखा जीवन भर, वही आदत पड़ी है। भगवान को चढ़ाना बहुत मुश्किल की बात हो रही है, कोई बात नहीं, सब आराम से सीधा दे आप सुधाओ जल्दी से। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे और लगे दुल्हा सा तो दिलदार साबिरे, तेरा किसने किया श्रृंगार अभी चावल की पोटी नहीं आना है क्योंकि भगवान का भाई बोला अभी सदामा की कथा नहीं हो रही है। सदामा की कथा होगा तब भगवान को चावल नहीं लाना है। जो ना बैठी वो बैठी रहो, जिनकी आ गए कोई बात नहीं, लेकिन नहीं अभी नहीं, इसलिए श्रृंगार का सामान साड़ी बनाइए वो अभी नहीं चढ़ाएंगे। सीधा देखिए आप देखो सेंटर करवा के फिर पूजा कर पूजा तो चढ़ाओ दो सामान सीधा बाबा से चली चली करिया सुंदर हार बनाया सबके भगवान है, जिसके भगवान हो गए उसे सौभाग्य भगवान के लिए नाचना आता हो तो खड़ी हो जाओ, अगर नहीं आता नाचना तो कोई बात नहीं। ठाकुर जी की सौभाग्य भगवान का भगवान हो रहा है, जिसको आता हो खड़ी हो जाओ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तेरा किसने किया
आपने हमारी वाणी का सम्मान किया। भगवान तुम्हारे सुहाग को अमर रखे। जो माता नाची हैं उनको अब 84 लाख योनि में नाचना ना पड़े। तुम सबका उद्धार होवे, यही मेरा आशीर्वाद। सबका सुहाग अमर रहे, सबके जीवन में सुख समृद्धि आवे, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद। बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब भगवान का दुहाई एक हो गया रुक्मणी मैया के साथ, लेकिन सुखदेव भगवान बोले राजन भगवान के 16,108 दुहाई हुए। कैसे हुए महाराज? तब कहते सुखदेव भगवान कि उसने मना कर दिया। एक दिन उसका भाई शिकार खेलने गया, मणि उसकी सिर ने ले ली, उसको मार दिया। सिर से मणि ली किसने? जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी को दे दी। चोरी भगवान को लग गई। भगवान खोजते खोजते मणि को जामवंत जी के यहाँ पहुंचे। मणि मांगी, जामवंत जी को हमसे युद्ध करो पहले। भगवान ने युद्ध किया। युद्ध करते करते जामवंत जी बोले तुम मनुष्य नहीं हो, तुम भगवान हो। अगर भगवान हो तो हमें राम जी का रूप दिखा दो। तो जामवंत जी को भगवान ने राम जी का रूप दिखाया। वो दिखा करके जामवंत जी को खुश किया। जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती को दुहाई किया भगवान से। मणि दहेज दे करके भगवान को विदा किया। दुहाई दो हो गए जाम्बवती के साथ। लौट करके भगवान आए सतरथ के पास। कहा लो मणि थी जाम्बवती जी के पास, तो हमें लगाने चोरी। लज्जित हो गया तो अपनी बेटी सत्यभामा का दुहाई भगवान से कर दिया और दहेज में मणि दे दी। लेकर के भगवान अपने घर आ गए। अब एक बार भगवान दिल्ली गए अपने पांडवों से मिलने। जमुना किनारे भगवान घूम रहे थे, अर्जुन और भगवान। वहीं पर जमुना मैया सूर्य की पुत्री जमुना बैठी बैठी भगवान की तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा आप कौन? बोले हम सूर्य पुत्री जमुना है। क्या चाहती हो? द्वारकाधीश को पति रूप में पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी ने वहीं पर दुहाई किया। दुहाई करके भगवान अपने घर आ गए। एक थे बिंद अरविंद, इनकी बहन थी मित्रविंदा। स्वयं पर हो रहा था पर द्वारकाधीश को देखा बहन मित्रविंदा ने द्वारकाधीश को माला पहना दी और पति बना करके द्वारकाधीश लेकर के चले आए। उसके बाद एक थे नरजित के नाम के राजा, नरजित नाम के राजा, उनकी बेटी सत्या विवाह में रखी शर्त जो एक ही नाथ में 7 बहनों को नाचेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान गए, भगवान ने एक ही बार में 7 बहनों को ला दिया। उसका विवाह सत्या का भगवान से हो गया। विवाह हो गए 6। 7वां एक थी सुरकेती नाम की बुआ, इनकी बेटी का नाम भद्रा। भगवान से प्रेम करती थी। बुआ ने भगवान से विवाह करा दिया। विवाह हो गए 7। 8वां एक थे राजा ब्रह्मसेन, उनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। विवाह में रखी शर्त कि ऊपर मछली घूम रही है, नीचे पानी में उसकी छाया है। पानी में देख करके मछली की आंख में जो बार मारेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। किसी ने नहीं कर पाए काम। भगवान गए एक ही बार से मछली को छेद दिया आंख में बाढ़, उसका विवाह लक्ष्मणा का भगवान से हो गया। ये भगवान की 8 है पटरानियां, 16,100 रानियां। सुखदेव भगवान बोले परीक्षित एक ही बहुत में, एक ही मंडप के नीचे, एक ही बार में 16,100 ब्याह भगवान के हो गए। प्रभु ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तब कहा एक पृथ्वी का बेटा है, पृथ्वी का बेटा भौमासुर, इसका संकल्प था 21,000 कुंवारी कन्याएं जब इकट्ठी कर लेंगे तब सबको अपनी पत्नी बनाएंगे। और भाई कितनी इकट्ठी? 16,100। तब तक नारद जी ने आकर के भगवान से कहा प्रभु ये पापी बहुत दुख दे रहा है, कन्या रो रही है, उन कन्या को दूर करो। भगवान गए, जैसी भगवान गए
गढ़ पर बैठ करके ठाकुर जी के दरवाजे पर भौमासुर के दरवाजे पर जैसे घुसने वाले थे कि वहां मुर नाम का दैत्य दरवाजे पर भगवान के सामने खड़ा लेकर के आ गया। पहले हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा भगवान कहीं दिया मुर नाम के दैत्य से तो ठाकुर जी उस मुर को एक ही बार में मार दिया। तब से भगवान का नाम हो गया कुल मुरारी भगवान की। ठाकुर जी ने मुर दैत्य को मारा, भगवान अंदर गए। पृथ्वी का बेटा आ गया भौमासुर, भगवान से युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान ने उस भौमासुर का वध कर दिया, उद्धार कर दिया प्रभु ने। जैसे उद्धार किया माता पृथ्वी आ गई। पृथ्वी ने प्रार्थना करी है नमस्ते देव देवेशो शंकर गदाधर भक्ते छो पात रूपाय हे देवों के देव, हे चंड शक्र शंख चक्रधार करने वाले, भक्तों के हृदय में निवास करने वाले, हे परमात्मा ये पृथ्वी तुमको बारंबार प्रणाम करती है। आपने मेरे बेटे को मारकर उसका उद्धार करके बड़ा भारी काम किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान गए 16,108 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद भगवान ने कन्याओं से कहा कन्याएं अब तुम अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा सरकार अगर कुंवारी बेटी 2-4 रात घर से कहीं गायब हो जाए, 2-4 रात कहीं कुंवारी बेटी घर से चली जाए तो फिर उसके साथ कोई विवाह करना स्वीकार नहीं करता। उस बेटी पर तमाम लांछन लगते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उससे कोई विवाह करना स्वीकार नहीं करता। प्रभु हमें तो बहुत दिन हो गए इस पापी के साथ रहते रहते, अब हमसे विवाह कौन करेगा। भगवान ने पूछा चाहेगी हम जो चाहेंगे सरकार के तुम ही हमें अपना लो, तुम ही हमें पत्नी बना लो। भगवान ने ठीक है भाई एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में 16,100 के साथ भगवान ने विवाह किया। विवाह करा के भगवान अपने घर में आ गए तो घर में आकर भगवान आनंद से रह रहे हैं। 16,108 पत्नियां हैं पर कोई पत्नी भगवान से कभी नाराज नहीं हो पाती है। जिस पत्नी की जो कामना होती है वो भगवान पूरी करते हैं। धीरे धीरे करके भगवान की हर पत्नी से 10 बेटा 1 बेटी पैदा हुई। हर पत्नी से 10 बेटा 1 बेटी, 10 बेटा 1 बेटी, 10 बेटा 1 बेटी। 16,108 गुणित 11 गुणा कर लो, संतान इतनी भगवान के भी हैं। भगवान बड़े आराम से रह रहे हैं और हमारे महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया महाराज हमें कथा सुनते सुनते 7 दिन हो गया आज, लेकिन कभी भी ये नहीं सुनने को मिला कि भगवान ने किसी गरीब पर कृपा करी है। 7 दिन में जब भी सुना हमें भगवान ने फलाने राजा पर कृपा करी, भगवान ने फलाने राजा पर कृपा करी। क्या भगवान राजा पर ही कृपा करते हैं? क्या भगवान बड़े आदमी पर कृपा करते हैं? क्या भगवान किसी गरीब पर कृपा नहीं करते हैं? लगता यही है कि भगवान किसी गरीब पर कृपा नहीं करते हैं। तब हमारे श्री सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित ऐसी बात नहीं है, तुम जो सुन रही हो कि भगवान गरीब पर कृपा करते हैं, एक बड़े आदमी पर, गरीब पर नहीं करते। अगर भगवान बड़े आदमी पर कृपा करते तो आज भगवान बड़े आदमियों के घर में तिजोरी में भगवान आज कैद हो गए होते। ऐसा नहीं है, भगवान सब पर कृपा करते हैं, भगवान गरीब पर भी कृपा करते हैं।
तो पक्षी जी ने कहा किसी गरीब पर कृपा करी भगवान ने? कहा करी है। किस पर करी? तो कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्या विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। ये तो भगवान का सखा है, बचपन का सखा, साथ में पढ़ने वाला, जिसका नाम है सुदामा। ये कब सखा बना? विद्या अध्ययन करते समय, विद्या अध्ययन कर रहे थे भगवान, तब से ब्राह्मण से प्रभु की मित्रता हुई है। और ये सखा ब्राह्मण है। कौन जाति का है? ब्राह्मण। इसके बाद धन क्या है? ब्रह्मविद्या। इसके अंदर भगवान की भक्ति ही संपत्ति है। और ये ब्राह्मण है। खाने को मिल गया तो खुश, नहीं खाने को मिला तब भी खुश, हर हाल में मस्त रहने वाला। मकान टूटा फूटा है तब भी खुश, मकान अच्छा बन गया तब भी खुश। हर हाल में किसी वस्तु से कोई राग नहीं, किसी की कोई आकांक्षा नहीं, उसको ये पाने की कोई इच्छा नहीं महाराज। केवल 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 भगवान को ही पाने की इच्छा रहती है। संतोषी ब्राह्मण है, इनकी इंद्रियां इनके वश में है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण को अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखना चाहिए, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण की इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा ब्राह्मण कभी भी सम्मान नहीं पा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण को हर घर में घुस करके पढ़ाई करना है, माताओं से बहनों से सबसे मिलना है, सबके पास रहना है, सबके साथ काम करना है। अगर इंद्रियां वश में नहीं है ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण हर जगह सम्मान प्राप्त करेगा, सम्मान नहीं मिलेगा ब्राह्मण को। इसलिए ये अपने इंद्रियों को जीते हुए हैं, इनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसे ब्राह्मण की पत्नी कैसी है? पतिव्रता। पतिव्रता पतिव्रता है, मिलायता बदने सा, दरिद्रा सीधवाना सा, बेपनारा भिगम मचा। ब्राह्मण की पत्नी कैसी? पतिव्रता। तो पतिव्रता बड़ा शब्द छोटा है, लेकिन इस पर चलना बहुत बड़ा खेल है महाराज, बहुत बड़ा खेल है। पतिव्रता स्त्री जिस हाल में, जिस स्थिति में पति है, उसी हाल में हम उसके साथ में खुश रहें। जैसी स्थिति में पति जैसा मिला हमें, उसके बाद जैसा भी अवस्था है, उस अवस्था में हम रहे, लेकिन खुश रहेगा। ऐसा नहीं कि रोज बार ताने मारो, तुम लोग वसूली करते हो, तुम ऐसे ही फिर रहे हो। देखो उनको मकान बनाओ, उनको प्यार में बताओ, उनको हार आ गए, उनकी चुड़ियां आ गई, उनकी जमीन आ गई, तुम तो चोरी कर पा रहे, हमारे तो भाग फूट रहे, तुम मिली हमें आ गए, तुम मिल गए, चोरी कर पाओ तुमने, और तुम चलो नहीं दे। ऐसी पत्नियां भी मिली संसार में, कि पति को देती आशीर्वाद, पति से कहती है तुम कब वसूली करते हो, पति कहता है चिंता नहीं करो, अरे आगे अभी नहीं हो तो आगे हो जाएगा, आओ तुम वसूली करते हो। आशीर्वाद देती पतियों को, तुम कैसे वसूली करते हो? अपने आप को मानती हो पतिव्रता है, तुम्हारी पतिव्रता है, अपने आप को पतिव्रता मानती, पति को रोज गाली देती, खरी खोटी सुनाती, पति का रोज अपमान करती है वाणी के द्वारा।
तो पतिव्रता मानती अपने आप को। याद रखो तुम्हारे हाथ में जो था वही तुमको मिलेगा, इसके आगे सिर्फ रख देना, सिर्फ छोड़ देना, इतना भी मिलने वाला नहीं है। कौन आता हूँ सुखी दुखी कर दाता और निज कृत कर भोग सवराता। इसलिए अगर पतिव्रता हो तो ऊंची आवाज में तेज तर्रार भाषा में कभी भी पति से बात नहीं करना, कभी उनका अपमान नहीं करना। तुम्हारे पास जो है पति ने जो दिया है अपना भाग समझ करके जीवन यापन करना, कभी पति को थोड़े देना, कभी ताने बनवाना। आओ तुम कभी नहीं करते हो, तुम भगवान होगी का जो आशीर्वाद दे रही पति को वो होगी तो। इसलिए अपने आप को पतिव्रता मानते हो तो पति का सम्मान करो, पति की वाणी का करो। सुशीला पतिव्रता है लेकिन डरना, लेकिन मन में धन की लालसा रहती है, धन की लालसा। लेकिन ये बड़ी गरीब है, घर में एक खाना नहीं खाने को। एक दिन बच्चों को जब भोजन नहीं मिला, बच्चे भूखों के बाद रो रहे थे। माँ से कहा माँ हमें भोजन दे दो, आज 3 दिन हो गया पेट में निवाला नहीं गया हमारे, हम कब तक भूख रहेंगे। तो माँ ने रो कर कहा बेटा आज भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आज एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं खाया जाता। बच्चे ने रो कर कहा माँ मुझे पता नहीं था एकादशी है, मैं नहीं करूंगा भोजन। बच्चे को कह करके झूठ बोल दिया। सुशीला ने बच्चे आराम से लेट गए। तो 3 दिन के भूखे बच्चे कहाँ कैसे करें? भूखों के मारे जब पेट में दर्द होगा, रात में बालक चिल्लाए माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। पर घर में एक दाना नहीं है, क्या है? माँ पकड़ गई सुशीला तो जाकर बच्चों को पेट अपनी साड़ी के कपड़े से बच्चों के पेट जोर से बांध दिए सुशीला ने। जब पेट बांध कर कहती है बेटा बस रात भर की बात है, सवेरे व्रत खुल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। जब पेट बांधे कपड़ों से सुशीला ने बच्चों को आराम मिला, लेकिन सुशीला जाकर के कोने में फूट फूट कर रोने लगी। भगवान से कहती है ठाकुर जी संसार की मैं एक अभागनी, एक मां मैं हूं अभागनी मां। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसी ऐसी माएं हैं जो 50 चीजें बच्चों के लिए खाने को लिए फिरती पीछे, बच्चा खाते नहीं है। माँ कहती बेटा बिस्कुट खा लो, नहीं खाने तो नमकीन खा लो, नमकीन नहीं खाने तो ब्रेड खा लो, नहीं खाने तो दूध पी लो, नहीं पीने तो फल खा लो। 50 चीजें माँ बच्चे के पीछे लिए फिरती है, बेटा जो खा लो, जो खा लो। बेटा खाते नहीं, माँ खिलाती है। यहाँ पर बेटा खाने को मांग रहे हैं, माँ खिला नहीं पा रही है। कितनी अभागी है ये माँ। सुशीला एक कोने में खड़े होकर रो रो कर भगवान से कहती है साईं इतना दीजिए जावे को तुम्हें समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा जीवन में ज्यादा बड़े आगे नहीं बनाना, लेकिन इतना तो देते रहना कि 2 वक्त की रोटी हम खाते रहे। सवेरा हुआ पति से कहा जाओ स्वामी कुछ मांग कर के लाओ, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। सुदामा ने कहा
अभी मैं जाता हूँ, तुम चिंता नहीं करो, अभी हार जाता हूँ मैं। ऐसा कह करके आज हमारे सुदामा जी तत्काल घर से निकले भीख मांगने के लिए। जैसी भीख मांगने को निकले, सुदामा जी भीख मांगते मांगते काफी समय हो गया सुदामा जी को, पर कहीं भी भीख नहीं मिली। लौट करके खाली हाथ घर आ गए। सुशीला ने देखा आज तो पति खाली हाथ आ गया, आज भीख लेकर क्यों नहीं आए? तो सुदामा कहते हैं मैं क्या करूं, मैं मांगने गया अब नहीं मिली तो मैं क्या करूं? जब मैं कथा सीख रहा था तो गुरु जी से पूछा मैंने, गुरु जी आजकल के ब्राह्मण छोड़ो, जो भीख मांगने वाले हैं कितना मिलता है? जो 20 आटा गेहूं मांगने वाले 20 हैं। तो सुदामा जी को भीख कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो गया? तब हमारे गुरु जी ने उत्तर दिया, वो सुदामा जी आजकल के जैसे भीख मांगने वाले हैं वैसे नहीं थे। जैसे आजकल की भीख मांगने वाले हैं, सुदामा जी ऐसे नहीं थे। सुदामा जी का नियम था, क्या नियम था? 3 तहरी पर मांगूंगा। कितनी? 3 तहरी पर मांगूंगा। अगर मिल गया तो खाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं खाऊंगा। अब 3 तहरी मांगा, नहीं मिला तो 4थी तहरी पर मांगने नहीं जाते थे। पुरानी आदत की जल्दी मिटेगा नहीं, तो आदत नहीं पुरानी। सियावरामचंद्र भगवान की जय। आज जब नहीं मिला तो सुशीला ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, ये कब तक बच्चों को भूखा रखेंगे, कब तक ये बच्चों से झूठ बोलेंगी, तो हम क्या करें? सुशीला ने कहा जाकर के अपने मित्र से कुछ मांग कर के लाओ। तो आज सुदामा ने कहा, ये सुशीला मैं मर जाऊंगा पर मित्र की आखिरी मांगने नहीं जाऊंगा। मांगन से मरो भलो, जो कहो मांगन जाए। मांगने से करना अच्छा है, क्योंकि रही मर वो नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए उनके पहले देंगे, जिन मुख निकसना। सुशीला ने कहा, नहीं सरकार हमसे गलती हो गई, आप नहीं मांग रहे अपने मित्र से, लेकिन एक काम तो कर सकते हो क्या? अपने मित्र के दर्शन करके ही आ जाओ। हमने सुना है उनके दर्शन करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। सुशीला ये बात बढ़िया कही, मेरे मन में भी भाव हो रहा है कि मित्र से मेरे बहुत हो गए, अब से मिला नहीं हूँ। पर एक बात है, मिलने तो जाओ पर कुछ स्थान ऐसे होंगे सुशीला जहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती है जैसे भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ न जाओ। ये तो हाथ में जल हो गए, फूल हो गए, पत्र हो गए, पुष्प हो गए या प्रसाद हो गए। गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं, भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माताएं बैठ जाओ, चावल नहीं चढ़ना है, बैठ जाओ चावल ले आओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा तो मैं जाती हूँ। सुशीला गई, 2-3 घर से टूटे ठाटे चावल लोगों ने जो आगे फेंक देते हैं हमारी माताएं, वो दे दिए। सुशीला ने उनको ले लिया, अपनी साड़ी में बांधा उन चावलों को। बांधने के बाद सुशीला चावल की पोटली बांधी, बांध करके सुशीला को याद आ गया पोटली बांधनी चावल की।
सुशीला को याद आ गया कि हमारे पति संकोची हैं, कि भगवान से नहीं कहेंगे अपनी बात। सुशीला ने पोटली चावल की फिर खोली, खोल करके एक पेन लिया, एक कागज लिया और सुशीला रोती जा रही है और भगवान को पत्र लिखती जा रही है। सुशीला रोती जा रही है और भगवान को पत्र चिट्ठी लिखती जा रही है। क्या लिखा सुशीला ने? हे प्रभु, एक मास दो पाख में, एक मास दो पाख में, दो एकादशी हो, लेकिन मेरे धन गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एकादशी हर महीना में 2 एकादशी आती है, तो लोग उपासी रहते हैं। लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी। जब बच्चे हमसे कहते माँ भोजन दो, तब मैं कहती हूँ माँ, कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा। एक मास दो पाठ में, दो एकादशी हो में, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हमारे यहाँ तब होगी नहीं द्वादशी। ऐसा लिख करके पत्र चावल में डाल दिया, पोटली बांधी और अपने पति को दे दी और सुदामा जी ने पोटली दबाई और भगवान का नाम गाते 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 चले जा रहे हैं, गाते गाते चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, कहते हैं मन में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, पहुंचे दरवाजे पर द्वारकाधीश के, कहा हमारे द्वारकाधीश से जाकर कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से मिलने सुदामा।
पहुंचे अंदर। सरकार आपका सखा आया है, क्या नाम है? बोले सुदामा। इतना नाम सुना मेरे प्रभु ने, नाम सुनते ही हमारे ठाकुर जी सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़े। मेरे भगवान दौड़ पड़े, कहीं पीताम्बर भगवान का, कहीं भगवान की मुरली, कहीं चमत्कारियां। भगवान भागते जा रहे हैं और जाकर के भगवान ने सुदामा को दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। भक्त भगवान की जय हो। सुदामा को हृदय से लगाया, लगा करके हाथ पकड़ा प्रभु ने और पकड़ करके भगवान को, सुदामा को भगवान अंदर लेकर के आए। अंदर आए भगवान, आकर के हमारी माता ने चावल के रखे नीचे रखे पोटली, जगह यहाँ पर कम है, वहाँ ठाकुर जी कब रहे हैं यहाँ पर। तो सभी भगवान को लेकर, सुदामा को लेकर के भगवान को लेकर के आए, सुदामा को लेकर भगवान आए, अपने सिंहासन में उठाया। माता ने बैठ जाओ, थोड़ा चावल चढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी है, बैठ जाओ, कथा में डिस्टर्ब न करो, बस मास्टर बैठे हो, चावल करने का है, ठीक है, 8-5 मिनट। तो सुदामा को बैठाया सिंहासन, भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाने के बाद भगवान ने अपनी रानी प्रधानियों से कहा, क्या कहा? जब घर में ब्राह्मण आवे, घर में ब्राह्मण तुम्हारे घर में पंडित जावे, ब्राह्मण घर में जावे, घर में संत जावे, तो संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के घर में पहुंचते ही दिव्य आसन दो, उसके बाद थोड़े चरणों को धोना चाहिए। संतों के और ब्राह्मणों के चरणों को घर में धोना चाहिए। चरणों को धो करके फूल मकान को जल सिंचन करो, क्योंकि ब्राह्मण के चरणों का जल, संतों के चरणों का जल, उसका नाम है पाद तीर्थ, उसकी महत्ता गंगा यमुना से कम नहीं है। आज भगवान ने भी सोचा कि घर ब्राह्मण आए, लेकिन चरणों को बखारा जाए। रानी प्रधानियों से कहा, अब 16,108 रानियां भागी। भगवान बोले, दिखाओ चरण अपने। सुदामा के चरणों को देखा। आज हमारे भगवान कहते हैं, सुदामा के चरणों को देखते ही हमारे प्रभु के होश हो गए। ठाकुर जी ने जब सुदामा के चरणों को देखा, महाराज बीमारी फटी है, कांटे लगे हैं, ऐसे बिहार बिहार सो पद कंटक जाल लगे मुझे जो, कांटे लगे हैं, पाँव में कांटे लगे, बीमारी फटी है, खून निकल रहा है बीमारियों से। ऐसे बिहार बिहार सो पद कंटक जाल लगे मुझे जो, हाय महादुख पायो सखा, तुम आएगा इते किते दिल खोई। भगवान कहते हैं, हे सुदामा, हे सखा, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों नहीं आए? तुमने इतना कष्ट कहा,
ये कष्ट आप अपने हंसे क्यों नहीं कहा? देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज हमारे परमात्मा ने अपने मित्र के दशा को देखकर भगवान की आंखों में आंसू की धारा बह गई। परमात्मा घूट घूट कर आज रो पड़े। भगवान अपने मित्र को दुखी देखकर भगवान रो रहे हैं। क्यों? आप कथा सुनने बैठे हो, इस कथा से शिक्षा लो। जो मित्र के दुख को देखकर, जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उसे कभी किसी से मित्रता नहीं करना चाहिए। जो मित्र को दुख में दुखी ना होवे, वो काहे का मित्र? बहुत श्याम जी कहते हैं, जो ना मेरे दुख है वो ये दुखारी, जो ना मेरे दुखी वो ये दुखारी, जो ना मेरे दुख है वो ये दुखारी, जो ना मेरे दुखी वो ये दुखारी, नहीं बिनो करे साथ के भाई, नहीं बिनो गति साथ के भाई, नहीं बिनो करे साथ के भाई, नहीं बिनो गति साथ के भाई। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उसे देखने में पाप लगता है। आज भगवान देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तब तक रानी पटरानी पानी लेकर आ गई परात में, लेकिन भगवान ने क्या किया? पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी रखा था परात में, उसको नहीं छुआ भगवान ने। फिर बोले अपने नैनन के जल सौंप धो। ठाकुर ये पाप हुए अपने आंखों के जल से। क्यों? पानी रखा था परात में, उससे भगवान ने पाप क्यों नहीं धोए सुदामा के? सुना? क्योंकि भगवान ने विचार किया, जो परात में पानी आया है ये गंगा जल है। तो गंगा जल क्या है? गंगा जल हमारे चरणों का धूल है। गंगा जी कहां से निकली? भगवान के चरणों के धुले हुए जल से गंगा जल बना। भगवान ने सोचा ये ब्राह्मण है और ये गंगा जल जो पानी रखा है रात में, ये हमारे चरणों का धूल है। हमारे धुले पांव के पानी से हम ब्राह्मण के पांव धोएंगे तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पानी पराते को हाथ छुओ नहीं। दूसरा भाव भगवान ने सोचा कि हमारे सुदामा चलकर पैदल आए हैं। जब कोई चलकर के आता है पैदल तो उसके पांव सूख जाते हैं, पांव में थकान हो जाती है, पांव में दर्द होता है। तो हमारी बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं बैठी हैं, ये बूढ़ी बूढ़ी दादा बैठे हुए, ये कहते हैं कि नेक पानी कर लो कुलकुलो, पानी कर लो थोड़ा कुलकुलो गर्म, उसमें डालो नमक तो पाँव में अपने पाँव धल लो तो आपको आराम मिल जाएगा। उसमें पाँव धल लो तो आराम मिल जाएगा। ये हमारी बूढ़ी माताएं बताती है ना। यही भगवान ने सोचा कि आज हमारे घर में सुदामा चल कर आया, पाँव थके हैं, सूजे हैं, दर्द है घरों में, लेकिन हमारे घर में 16,108 घरवाली है। हम गर्म पानी करो, बेटे उनसे बेटे उनसे बेटे उनसे बेटे उनसे पादरा फिर पानी आई पे तो न पंडित जी मरे के दर्द के मारे। इसलिए हमारे अंदर जो नमकीन और गर्म आंसू निकलता है, आंसू गर्म होता है तो नमकीन
होता है, इसी को भगवान ने कहा निकाल करके सुदामा के पांव धोएंगे। इसलिए पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल पग धोए। पांव धोए, बढ़िया वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया अपने जी का, बढ़िया भोजन कराया। घरवालियों से कहा चलो आशीर्वाद लो। सारी घरवालियां आ गई, लेन लगाकर खड़ी हो गई, आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, चली गई दूसरी जाति देखो वो जी जो हती पेरे पे जे है, अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, चलो जाओ। वो तीसरी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी, आठवीं, दसवीं। सुदामा बोले रोए कड़िए लेडी टूट रही कड़िया जिस सब है वो। भगवान ने हाथ जो मैं कहा मित्र तो ये चली गई गई सब पूरी इतनी घरवाली पीड़े, इतनी घरवाली, हम एक से परेशान कड़िए तुम्हें इतनी कर रही। भगवान बोले क्या करें मित्र, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती रही कि हम विवाह को बना नहीं कर पाए। तो आशीर्वाद दो। सुदामा आशीर्वाद दे दे हाथ बंद होगा, मुंह के बोल थक गओ, पर लेन कम नहीं भई। सुदामा बोले कन्हैया हम मर जाएंगे, ते प्रणाम कर ले हमें, हम तुम्हें दे दे आशीर्वाद। इतनी बड़ी लेन को आशीर्वाद हमें दे पाएंगे, बूढ़े आदमी मरे जा रहे, कौन आशीर्वाद है। भगवान ने प्रणाम किया, ठाकुर जी ने भगवान को दिया आशीर्वाद, चिरंजीव हो, कल्याण हो, आशीर्वाद किया पति को। आकर के भगवान ने अंदर बिठाया, भगवान पांव दबा है, सुदामा की सुदामा लेते हैं। ब्राह्मण भक्ति हो तो भगवान कहेगा जैसे हो, ब्राह्मण घर में आया तो भगवान पांव दबा रहे हैं। वो दबा दबा के पांव सुदामा के बगल में पोटली भगवान को दिखाई दे गई। पोटली खाएगी चावल की। भगवान ने कहा अरे मित्र ये काखरी में क्या हो गया। सुदामा बोले तुम्हें क्या करने, आराम से पाँव दबाओ, नहीं जाओ यहाँ से, बोलिए करो भाई। भगवान बोले तो मित्र क्या हो गया, अब मित्र से बातें नहीं करें तो किससे करेगा। सुदामा बोले कुछ नहीं हुआ, तो आराम से पाँव दबाओ। भगवान बोले मित्र क्या हो गया, बोले हमारे थोड़ा हो गया। थोड़ा हुआ, बोले हाँ, तो लाओ ठीक कर दे। कन्हैया ने कहा, सुदामा बोले तुम ठीक नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा सुदामा ऐसे थोड़ा हमने लाखों ठीक किए हैं, ये तुम्हारी गरीबी का थोड़ा है, तुम चिंता नहीं करो, हम ठीक करेंगे इसको। भगवान ने झपटका मारा और पोटली को भगवान ने छीन लिया, छीन लिया। पोटली भगवान ने खोली तो हमें चावल निकले। भगवान ने कहा हमारी भाभी ने भेंट भेजी, हमसे झूठ बोल रहे थे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए और चावल भगवान ने मुझ में खा लिए। जो माताएं चावल लेकर के आई है यथाशीघ्र अपने भेंट भगवान को अर्पित करती जाए और अपने स्थान पर बैठी जाए। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाए। रुक्मणी नीचे रखो, मंच के नीचे रखो। रुक्मणी मैया ने मंच के नीचे रखो चावल। रुक्मणी मैया ने देखा एक मुट्ठी चावल खा लिए, फिर दूसरी मुट्ठी भगवान ने खा लिया चावल और तीसरी मुट्ठी भगवान खाने वाले थे। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, कई परिवार कहते हैं कि रुक्मणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि भगवान दो लोग दे दिए, तीसरा लोग इनको देकर सेव करकर हो जाओगे क्या, सेव भिखारी हो जाओगे क्या, ये बात नहीं है। रुक्मणी मैया ने सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भागी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी होए। तुम्हारे घर में अब नित्य द्वादशी होगी, तुम्हारे घर में भंडारा चलेगा चकाचक, तुम जो खागी थप्पड़ भोगनी खागी, कभी कोई कभी नहीं
तब तो हमने जो दिया था और सवेरा हुआ सुदामा को ब्राह्मण को भोजन कराया भगवान ने और गीली आंखों से आज सुदामा ने बधाई मांगी है। ठाकुर जी अपने राह को चलना चाहिए, हमें आगे तो अपने घर को चले। भगवान ने कहा मित्र आते जाते रहना और सदैव हमारी याद करते रहना, अब जीवन में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर के सारी रानी पटवारियों ने आशीर्वाद लिया। तो सुदामा भगवान का भजन करते करते अपने घर आ गए। जैसे घर आए सुदामा तो ना होना झोपड़िया टूटी, झोपड़िया की समझाया कंचन महल खड़े। सुदामा आज अपना महल भूल गए, अपनी रानी को भूल गए, घरवाली को। तो सुशीला ने कहा अरे स्वामी आप फिर पर यहाँ चले जाओ, यही घर बचा रहे हैं। तब सुदामा कहते अरे कंचन देख डरे सुदामा, सुदामा महल को देख डरे। संपत्ति कहां से आई। तब कहते हैं सुशीला ये घर का भीष दी है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गया। हे परमात्मा तू बहुत देता है और तुझे कोई देता हुआ नहीं देख पाता है। धन्यवाद है प्रभु को, आपने हमारी इस टूटी झोपड़ी को सोने के ढेर बन दिया। परमात्मा ऐसी कृपा हम पर करी, ऐसी कृपा सब पर करते रहना, सब भक्तों को दिया करना। आज सुखदेव भगवान के परीक्षित तुम कह रहे थे कि भगवान बड़े आदमी पर कृपा करते हैं, किसी गरीब पर नहीं करते। तो तुमने सुन लिया भगवान गरीब पर भी कृपा करते हैं, लेकिन जो जैसे भाव से रहता है सुदामा का कृपा भगवान ने करी। और अब सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से परीक्षित अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं अपने धाम को जाऊंगा तपस्या करने के लिए और तुम्हारा कल्याण होगा। आज अक्षर लाभ आएगा तब तुम्हारा शरीर बनेगा, तुम नहीं करोगे, चिंता नहीं करना। ऐसा कहा सुदामा जी सुखदेव भगवान ने। तो खड़े हो जाओ, सुखदेव भगवान की विदाई हो रही है। हमारे सम्मानी प्रभाकर खरे साहब ने साथ दिन बहुत टाइम दिया, हमारे चाचा जी के सहयोगी रहे, यज्ञ में भाग लिया। सभी लोग इनके सम्मान में ताली बजा करके इनका सम्मान करें। प्रभाकर खरे साहब हमारे और सुखदेव भगवान का पूजन कर रहे हैं। इनकी विदाई सुखदेव भगवान की हो रही है और सभी लोग कथा सुनने आए साथ जो बैठे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने स्थान से सुखदेव भगवान से कहो, हे सुखदेव भगवान, जैसी आपने कथा सुनाकर पृथ्वी का मोक्ष किया,
ऐसे हमारा भी मोक्ष हो इस कथा से, और यही आशीर्वाद हो हम सबका मोक्ष हो इस कथा से, और यही आशीर्वाद हो। सभी लोग मनुष्य कर बैठे भगवान से करे प्रार्थना, और हमारे सुखदेव भगवान सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस ज्ञान से सभी का कल्याण हो गए, सभी की मनोकामना पूरी हो गए, सभी का जीवन निरोग गए, सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो गए, सभी को शुभ आशीर्वाद। अब तलक करके हमारा भी तलक करिए आप। और सुखदेव भगवान की बधाई भी सभी लोगों ने सुखदेव भगवान से आशीर्वाद लिया। उसके बाद सुखदेव भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया, और दे करके सुखदेव भगवान चले गए। सुखदेव भगवान की जय हो। वहां से उठे महाराज परीक्षित जी अपने घर गए। जैसे घर गए तक्षक नाग आया, आकर के उसने दशा शरीर झूठा महाराज परीक्षित जी का, और दिव्य विमान आ गया। विमान में बैठा, उनका शरीर चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म बनवाला मुकुट भगवान का रूप प्राप्त हो गया। परीक्षित जी महाराज की तक्षक नाग ने शरीर को समाप्त किया, लेकिन आत्मा भगवान के रूप में बदल गई। विमान आया, विमान में बैठे परीक्षित जी और बैठ करके भगवान का गीत गाते हुए भगवान के धाम में जा रहे हैं। कोई आ जाए, ये चूड़ियाँ आई हैं, विधायक भगवान की चूड़ियाँ सब माताओं को बंटवानी है हमें। कोई दो बिटियाँ आ जाए करके जल्दी से, ये चूड़ी आई है भागवत जी में भगवान के विधायक सभी माताओं को श्रृंगार की सामग्री बंटवाते हैं हर कथा में। तो जब तक गीत हो रहा है 10 मिनट से चूड़ियाँ पड़ जाए सभी माताओं के पास, लो 2-3 लड़कियाँ हो जाओ, अलग अलग पन्नी में कर लो, अलग अलग जल्दी से पड़ जाएंगी। सचिन भैया बाके बिहारी के नैना सखीरी कचूजा तू सो करी गयो भागवत जी का यहाँ विश्राम हो रहा है। एक श्लोक सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, उसके बाद बताएगी होगा हमारे ठाकुर द्वारा, फिर आरती प्रसाद। सभी भगवान के जो बैठे भक्त मेरे साथ श्लोक गाएंगे, उसके
बाद फिर सुनेंगे गीत। बोले सभी लोग नाम, सभी लोग बोले कि बैठे यहाँ पर। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरे परम। इसका मतलब हुआ जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, भजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसका आना जाना मिट जाता है। भक्त भगवान की जय, महापुराण की जय। और अंतिम बार इस ज्ञान देश से मैं आपसे बधाई दे रहा हूँ। उसके पहले हम अपनी ओर से, अपने आचार्य मधुर बुजुर्ग की ओर से, अपने कलाकारों की ओर से हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। साथ में अगर हम लोगों से कोई अपराध हो गया हो, हम आपके बालक हैं, जो भी समझो बुद्धिहीन है, अज्ञान है, भगवान की कृपा है, जो हमने सीखा है, जो हम पर बना वो हमने आपको सुनाया। इन साधनों में जो भी हमसे अपराध हुआ हो, हमारे कलाकारों से, हमारे आकादेश से, हमसे, हम सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। जो बातें हमारी अच्छी लगी हो, साधन में उनको गांठ बांध करके अपने जीवन में रखना, उनको अपनाना। आप सभी का कल्याण होवे, आप सभी का भला होवे, इस ग्राम का भला होवे, इस ग्राम के लोगों का कल्याण होवे, सभी का मनोरथ पूर्ण होवे, सभी की कामनाएं पूरी होवे, यही मेरा आशीर्वाद। आप आए, एक विदाई गीत हमारे कलाकारों के द्वारा आज हम सब लोग आपसे विदा होंगे, फिर चंद्र मुझे जाना है कार्यक्रम में, तो सभी लोग विदाई दे रहा हूँ। आज सुने फिर आरती कुछ आशीर्वाद है। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा।